विद पैनोरामिक सनरूफ प्योर प्लस वेरिएंट आपको मिलेगा। ये वाला तो भाई थोड़ा सा आउट ऑफ रेंज आ रहा है, हो सकता है कि डार्क एडिशन में ऑल व्हील ड्राइव भी आ जाए विद ब्लैक, वो तो प्राइस तो भाई फिर हाई फाई हो रहे हैं। बट 16 लाख रुपए में अगर आप एस वेरिएंट क्रेटा का लेते हो तो उससे बेटर आप ये ले लीजिए। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो टाटा सिएरा के जो प्राइस है भाई वो रिवील हो गए, और प्राइस जो है वेरिएंट वाइज अगर आप देखोगे तो जबरदस्त है। मतलब कुछ कस्टमर कह रहे हैं कि प्राइस थोड़ा हाई है, थोड़ा लो रखा जा सकता था, बट अगर आप फीचर देखोगे इस गाड़ी के और फीचर के साथ जो क्वालिटी आ रही है अगर वो देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस जो है कहीं ना कहीं जस्टिफाई है। बिकॉज अगर क्रेटा भी देखते हो, क्रेटा का जो एसएक्स वेरिएंट वो भी 17.5-18 लाख रुपए का पड़ता है, और यहीं अगर आप 17 लाख रुपए इस गाड़ी के अंदर डालते हो तो इसमें क्रेटा से ज्यादा फीचर मिलते हैं, वो भी इसके प्योर वेरिएंट में जो सेकंड बेस वेरिएंट है। और टॉप मॉडल की जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं 20-21 लाख रुपए तक जा रही है, बट ये चीज तो फिर क्रेटा में भी है, ये चीज तो अगर आप एलिवेट में देखोगे उसके अंदर भी आती है, राइट। तो प्राइस कहीं ना कहीं मुझे ठीक लग रहे हैं इस गाड़ी के, इतना कुछ ओवररेटेड प्राइस नहीं लग रहा है। तो आज की इस वीडियो में ना एक कॉम्बिनेशन देखेंगे कि अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो कौन सा वेरिएंट आपको लेना पड़ेगा, और अगर आप मैनुअल देख रहे हो डीजल में या पेट्रोल के अंदर तो फिर कौन सा वेरिएंट इसका आपको लेना पड़ेगा। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है वीरेश और आप देख रहे हैं एसटीजे कार्स। तो भी सबसे पहले बात करते हैं इसके वेरिएंट्स की। ओवरऑल 7 वेरिएंट्स में ये गाड़ी लॉन्च हो रही है। सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जो अभी तक हमें लग रहा है वो लग रहा है प्योर एंड प्योर प्लस, क्योंकि काम के जितने भी फीचर एक कस्टमर को चाहिए वो प्योर एंड प्योर प्लस के अंदर ही देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले स्मार्ट प्लस में अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर पेट्रोल गाड़ी ले रहे हो तो कितने की पड़ेगी, 11,49,000 रुपीज एक्स शोरूम स्मार्ट प्लस जो बेस मॉडल है। डीजल अगर आप लेते हो तो वो आपको पड़ेगा लगभग 12,99,000 रुपए, यानी कि 13 लाख रुपए एक्स शोरूम। फीचर क्या क्या मिलते हैं, देखिए फीचर आपको मिल जाते हैं बेस मॉडल में। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर बाई एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है, 6 एयरबैग जो है वो स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट रिलीज जो आपको क्रेटा के टॉप मॉडल में मिलता है वो इसके स्मार्ट प्लस बेस मॉडल के अंदर देखने को मिल जाता है। 10.16 इंच की एमआईडी क्लस्टर, यानी कि कस्टमर जो डिस्प्ले है वो आपको 10.16 इंच की देखने को मिलती है, दैट्स कंप्लीटली एमआईडी। वेन्यू के अंदर भी आप देखते हो है तो वो डिजिटल एमआईडी, बट कुछ अजीब ही लग रही है। बाकी इसके अंदर कंप्लीटली डिजिटल मिलेगी, सारे एनिमेशन वगैरह सब बढ़िया काम करेंगे। आर्मरेस्ट मिल जाएगा विद स्टोरेज, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक है वो स्टैंडर्ड मिलेंगे, ईपीबी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाएगा विद ऑटो होल्ड फीचर। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको बेस मॉडल से मिल रहा है तो कितना जबरदस्त है भाई। ये भी अगेन आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जो है एस और एसएक्स वेरिएंट से स्टार्ट होते हैं क्रेटा के, जो स्मार्ट प्लस में स्टार्ट हो रहा है। साथ ही आपको रियर सनशेड देखने को मिल जाती है, रियर पार्किंग सेंसर आ जाते हैं, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग आ जाता है जो ऑफ कोर्स ग्रैंड विटारा क्रेटा के बेस मॉडल में मिलता है। तो ये चीज अच्छी है कि जो काम के फीचर है ना और थोड़े से आराम के फीचर है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड असिस्ट, ये आपको स्मार्ट प्लस वेरिएंट से देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर ये फीचर आपको बेस मॉडल में दिए जा रहे हो तो प्राइस तो भाई जस्टिफाइबल है। अब बात करते हैं भाई इसके कॉम्बिनेशन की। जैसा मैंने आपको बताया कि एक कॉम्बिनेशन होता है हर कस्टमर का कि भाई मुझे सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में पेट्रोल या डीजल गाड़ी चाहिए, वो भी इसके बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की, तो वो कौन सा पड़ेगा। तो देखिए सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट पूरी सीरीज में अगर कोई आप देखोगे तो वो प्योर एंड प्योर प्लस ही है। तो अगर आप प्योर में मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल के अंदर ले रहे हो तो उसकी प्राइस कितनी है वो जानते हैं। तो 1.5 लीटर मैनुअल प्योर विदाउट सनरूफ आपको पड़ेगा 12,99,000 रुपए का, और अगर विद सनरूफ लेते हैं जो प्योर प्लस वेरिएंट आ जाता है तो वो पड़ेगा 14,49,000 यानी कि 14.5 लाख रुपए का। अब फीचर देख लेते हैं दोनों में क्या क्या डिफरेंस आ जाता है। सबसे पहले जो इसका प्योर वेरिएंट है उसके अंदर एड ऑन क्या होता है स्मार्ट प्लस वाले वेरिएंट से। एक तो इसके अंदर एक इंफोटेनमेंट स्क्रीन ऐड हो जाती है जो 10.25 इंच की आती है, जो एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले सपोर्ट करती है। रियर कैमरा आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम आ जाते हैं, ड्राइव मोड आ जाते हैं जो सिटी एंड स्पोर्ट्स मोड आता है, लेकिन वो आपको सिर्फ फिर इसके ऑटोमेटिक डीसीए गियर बॉक्स के साथ ही मिलेगा। और साथ ही क्रूज कंट्रोल आ जाता है, स्टीयरिंग माउंटेड सारे कंट्रोल आ जाते हैं, म्यूजिक के एंड क्रूज कंट्रोल वाले, हिल होल्ड असिस्ट एंड हिल डिसेंट कंट्रोल आ जाता है, टीपीएमएस आ जाता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की वेदर कंडीशन को देखते हुए। डीसीए लेते हो तो पैडल शिफ्टर आ जाते हैं, और अगर सनरूफ वाला कोई वेरिएंट लेते हो जो प्योर प्लस वेरिएंट आता है तो वॉइस कमांड वाली सनरूफ आ जाती है। तो ये सारे फीचर हैं जो आपको प्योर के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसकी प्राइस मैंने आपको बताई थी 13 लाख रुपए इसके पेट्रोल वेरिएंट की, 14.5 लाख रुपए इसके पेट्रोल प्योर प्लस वेरिएंट की। तो अब बात करते हैं 1.5 के ऑटोमेटिक गियर बॉक्स जो डीसी के अंदर आता है। अब ये भी प्योर एंड प्योर प्लस से स्टार्ट हो जाता है। अगर आप प्योर लेते हैं तो वो आपको पड़ेगा 14,49,000 रुपए डीसी गियर बॉक्स के साथ, और अगर आप इसका प्योर प्लस वेरिएंट लेते हैं जो सनरूफ के साथ आता है विद डीसीए तो वो आपको पड़ेगा 16 लाख रुपए, यानी कि ऑन रोड प्योर प्लस ऑटोमेटिक आपको पड़ेगा लगभग 17.5 लाख रुपए का डीसीए वेरिएंट। और वहीं अगर आप मैनुअल लेते हो प्योर प्लस में तो वो भी आपको लगभग 16 लाख रुपए का पड़ेगा। तो प्राइस तो भाई फिर हाई फाई हो रहे हैं, बट 16 लाख रुपए में अगर आप एस वेरिएंट क्रेटा का लेते हो तो उससे बेटर आप ये ले लीजिए, क्योंकि गाड़ी भी बड़ी मिल गई, फीचर भी उससे ज्यादा मिल रहे हैं। तो अगर आप प्योर से प्योर प्लस वाले वेरिएंट की तरफ जाते हो तो देखिए यहाँ पे भी कुछ फीचर जो है कंपनी एड ऑन करके आपको दे रही है, जैसे कि एक तो वॉइस असिस्टिव पैनोरामिक सनरूफ आपको मिल जाती है। सबसे बढ़िया ये वॉइस असिस्टेंट वॉइस कमांड एनेबल्ड है तो पैनोरामिक सनरूफ हो गई, ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिल जाते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाता है,
एलॉय व्हील आपको यहाँ पे मिल जाता है 17 इंच का। डुअल जोन एसी जो है वो कंपनी ऑफर करती है और साथ ही वन शॉट अप एंड डाउन का जो ड्राइवर विंडो होता है वो भी आपको यहाँ मिलता है और रियर डिफॉगर वगैरह मिल जाते हैं, रियर वॉशर वाइपर मिल जाते हैं जो हिडन है। तो अगर कोई टॉप मॉडल वाली वाइप चाहता है तो उसका प्योर प्लस वेरिएंट ले लीजिए। अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन लेते हो प्योर प्लस के अंदर तो 14.5 लाख रुपए, और अगर आप डीसीए गियर बॉक्स लेते हो प्योर प्लस के अंदर तो लगभग 16 लाख रुपए एक्स शोरूम आपको देना पड़ेगा। तो ये हो गया डीसीए गियर बॉक्स के साथ और मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल के साथ। अब बात करते हैं हाइपीरियन इंजन की। कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिनको इसका टीजीडीआई इंजन चाहिए, बिल्कुल टॉप मॉडल वाला जो आता है। तो भाई ये स्टार्ट होता है एडवेंचर प्लस वाले वेरिएंट से और उसके बाद फिर अपर वेरिएंट में आपको देखने को मिलता है, और ये सिर्फ ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ ही आता है। अब अगर आप इसका एडवेंचर प्लस वेरिएंट ले रहे हो तो उसकी प्राइस पड़ेगी 18 लाख रुपए एक्स शोरूम, जो पड़ेगा आपका 1.5 लीटर ऑटोमेटिक हाइपीरियन टीजीडीआई पेट्रोल इंजन। 18 लाख रुपए एक्स शोरूम, यानी कि 19.5 लाख रुपए आपको ये कहीं ना कहीं कॉस्ट करेगी अगर आप इसका एडवेंचर प्लस वेरिएंट लेते हो। और बाकी के जो प्राइस है टॉप मॉडल की वो अभी तक रिवील नहीं हुए हैं, बट आप ये समझ लीजिए कि जब 19.5 लाख रुपए इसके एडवेंचर प्लस की पड़ रही है तो अकम्प्लिस्ट अगर आप लेते हो तो भाई उसका क्या प्राइस पड़ेगा, वो 20-22 लाख रुपए तक जानी चाहिए। बाकी इसका एक डार्क एडिशन भी लॉन्च होगा जैसे बाकी गाड़ियों का लॉन्च होता है। हो सकता है कि डार्क एडिशन में ऑल व्हील ड्राइव भी आ जाए विद ब्लैक, वो देखने वाली बात रहेगी, प्राइस देखने वाले बात रहेंगे। अब बात करते हैं भाई उन कस्टमर की जिन्हें चाहिए डीजल, ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन में। डीजल अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर लेते हो प्योर वेरिएंट सिर्फ तो आपको पड़ेगा 14.5 लाख रुपए का, और अगर आप प्योर प्लस के अंदर डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन लेते हो तो वो पड़ेगा 16 लाख रुपए का, यानी कि लगभग 17.5 लाख रुपए में आपको डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन प्योर वेरिएंट देखने को मिलता है विदाउट सनरूफ। और अगर आप डीजल का ऑटोमेटिक वेरिएंट चाहते हो तो जो प्योर वेरिएंट है वो आपको पड़ेगा 16 लाख रुपए एक्स शोरूम, यानी कि लगभग 17.5 लाख रुपए ऑन रोड। और अगर आप प्योर प्लस वेरिएंट लेते हैं डीजल ऑटोमेटिक का तो वो पड़ेगा 17.5 लाख रुपए एक्स शोरूम, यानी कि 19 लाख रुपए का भाई इसका डीजल ऑटोमेटिक विद पैनोरामिक सनरूफ प्योर प्लस वेरिएंट आपको मिलेगा। ये वाला तो भाई थोड़ा सा आउट ऑफ रेंज आ रहा है, 19 लाख रुपए, वो भी इसका प्योर प्लस जो कि सेकंड बेस वेरिएंट आता है। तो ये कुछ प्राइसिंग है जो आपको टाटा सिएरा के अंदर देखने को मिली है। प्राइसिंग अगेन अगर आप प्योर के मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल तक रहते हो तो जस्टिफाइबल है। डीजल में अगर आप ऑटोमेटिक इसका टॉर्क कन्वर्टर वाला वेरिएंट लेते हो, वो भी इसका प्योर प्लस वेरिएंट जिसमें सनरूफ, 17 इंच के अलॉय, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स वगैरह सब आते हैं, तो भैया वो 17.5 लाख रुपए का मिल रहा है। तो ये कुछ प्राइसेस हैं दी ऑल न्यू टाटा सिएरा की जो लॉन्च हुई है। अभी इसके टॉप मॉडल की प्राइसिंग आनी बाकी है, तो देखने वाली बात रहेगी कि कहां तक, किस रेंज तक इसकी जो प्राइसेस है वो जाती है। बाकी गाड़ी में फीचर जो कंपनी ने ऑफर किए हैं बहुत जबरदस्त किए हैं, दिल से ये गाड़ी बनाई है ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये नया सेगमेंट है जो टाटा ने क्रिएट किया है और इस सेगमेंट में जो गाड़ी है वो बड़े ही दिल से टाटा ने बनाई है। बाकी आपका इस पे क्या कहना है कमेंट करके बताना। बाकी मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।